मोदी जी सबका विकास चाहते हैं। अगर मोदी जी सबका विकास चाहते हैं तो हम क्या कीड़े मकोड़े हम नजर नहीं आते उन्हें? कहीं हम अदर कंट्री से तो आए नहीं है, हिंदुस्तान के ही हैं। हमारे पास भी वोटर कार्ड है, यहाँ के बच्चे हैं हम लोग, और आज राजनीति में हम अनाथ हैं जी। तो कौन है गॉडफादर हमारा, मोदी जी या अखिलेश या मायावती जी, कौन है, या सोनिया गांधी? चमचागिरी करते करते 77 साल हो गए। आज मैं मैथिल ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग आपको उल्लू बना के खीर खा रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। वो हमको उल्लू बना के खीर खा रहे हैं और हम उल्लू बने हुए। मैथिल ब्राह्मण जिंदाबाद, मैथिल ब्राह्मण जिंदाबाद, मैथिल मैया, मैथिल मैया, जय श्री राम। नमस्कार, सीबी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शिव शर्मा इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो देश के वो अलग अलग राज्यों से अलग अलग मांगों को लेकर के कोई ना कोई यहाँ पर जंतर मंतर पर आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं। तो आज ही यहाँ पर जंतर मंतर पर आप देख सकते हो हमारे साथ मैथिल समाज जन चेतना रथ यात्रा को लेकर के मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। ये रथ यात्रा कहाँ से आई है और ये रथ यात्रा का जंतर मंतर पर आने का क्या उद्देश्य है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामसेवक वैद्य है जी। रामसेवक वैद्य जी, क्या इस रथ यात्रा को आप ही संचालन कर रहे हैं? बिल्कुल मैं ही कर रहा हूँ साहब। किस योजना के आधार पर आप इस रथ यात्रा को अपने यहाँ पर लेकर के आए जंतर मंतर पर? देखिए, मैथिल ब्राह्मण समाज जन चेतना रथ यात्रा हम शुकाबाद से लेके चले हैं दिल्ली के लिए जी। हमने जिले वाइज जितने जिले रास्ते में पड़े वहां हमने ज्ञापन दिया, डीएम महोदय द्वारा प्रधानमंत्री गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई, उच्च अधिकारियों से बात होने के बाद हमने ज्ञापन दिया जी। ज्ञापन में हमारी 5 मांगे हैं जी। और हमने जन चेतना यात्रा जो निकाली है उसका मूल उद्देश्य है कि अभी आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो हमारा समाज बड़ा सीधा साधा समाज है और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, पक्के सनातनी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी वोट भी करते हैं और कर भी रहे हैं। अभी 3 राज्यों में सरकार जो बनी है हमारे मैथिल ब्राह्मण समाज के सब वोटर्स वोट से ही बनी है। जिस दिन हमारा मैथिल ब्राह्मण समाज वोटर अलग वोट जाएगा उस दिन बीजेपी धरातल पे आ जाएगी। और आज हम सीधे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मांग करता है हमारा मैथिल ब्राह्मण समाज। मैथिल ब्राह्मण समाज जो हमारा है वो हमारा ओबीसी कैटेगरी में आता है जी। और हमको आदिकाल से लेके आज तक ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है और हम ओबीसी कैटेगरी में ही रहेंगे जी। ओबीसी कैटेगरी में 23% रिजर्वेशन मिला हुआ है। 23% रिजर्वेशन जो हमें मिला है उस 23% रिजर्वेशन को हमारे जो कहते हैं माफिया टाइप के लोग या दबंग टाइप के लोग उसको हड़प जाते हैं। हम लोग सीधे हैं, अपनी बात को ताकत से नहीं रख पाते हैं, तो उस 23% रिजर्वेशन में हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है। सर, आपने कहा कि हम ओबीसी के कैटेगरी में हैं। मैथिल समाज को जर्नल में परिवर्तित करने के लिए एक केस लड़ रहे थे और उस केस में उनको कामयाबी भी मिली। ये एक सर्व मैथिल ब्राह्मण का ग्रुप चला है जी। वो ये डाला है, जो पटिशन डाला है जी। सर्व मैथिल ब्राह्मण हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं जो किसी टाइम में जो है जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को बरगला के हमारे लोगों को बरगला के मैथिल ब्राह्मण सभा बना के वोट देंगे, ये राज्य करेंगे हम। तो हम उनको जो है कतई बर्दाश्त नहीं करते। हम बैकवर्ड में ही रहेंगे, सामान्य में ब्राह्मण आते हैं और जब हमारा सर्टिफिकेट ओबीसी का बना हुआ है तो हम क्यों उनके साथ या क्यों उनकी चमचागिरी करें? चमचागिरी करते करते 77 साल हो गए। आज मैं मैथिल ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग आपको उल्लू बना के खीर खा रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। वो हमको उल्लू बना के खीर खा रहे हैं और हम उल्लू बने हुए। अब हम चाहते हैं कि हम सब बैकवर्ड में रहेंगे, हमको नहीं चाहिए सामान्य कैटेगरी का सर्टिफिकेट। हम ओबीसी में हैं, हमें सरकार ने ओबीसी माना है, हम ओबीसी में रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो चमचागिरी करते हैं, पैर चप्पी करते हैं उनकी, और पैर चप्पी करके गुलामी के तौर पर वोट अपना दिलाते हैं, वही हैं करके रह जाते हैं। मतलब हैं का सवाल हो गया है कुल मिला के। तो हम ये चीज की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को भी हमारे साथ आ जाना चाहिए। जो कब तक आप ब्राह्मणों की चमचागिरी करोगे? चमचागिरी करना बंद कर दीजिए और अपने मूल घर पे आ जाइए। अपने पिता को पिता कहिए। अपने घर में सम्मान जब आपका रोटी बेटी का हो रहा है, शादी करने आप हमारे यहाँ चले जाते हो और वोट देने की बात आती है तो हमारा वोट लेके आप खुद मिनिस्टर बन जाते हो, फिर कहते तू तो बड़ा ही है, एक शब्द बोल देते हो। सर ये बताइए, आप जिस कदर कह रहे हो कि ब्राह्मणों की चमचागिरी और दूसरी तरफ आप अपनी रथ यात्रा, तो आपका उद्देश्य क्या है? अपना अधिकार पाना या ब्राह्मणों से छुटकारा पाना? हमारा अपना हम ब्राह्मणों के वो काम चंद लोग हैं जो ब्राह्मणों को डाला है, हम नहीं है।
चंद लोग हमारे समाज के जो हैं वो दलाल हैं। हमारा अलग मेमोरेंडम है, हम अलग से जो है ओबीसी कैटेगरी के अंदर 23% रिजर्वेशन चाहते हैं, अलग से 10% चाहते हैं। अगर सरकार कहती है, हमसे मानती है कि हम आरक्षण देंगे आपको, वैसे तो चर्चा चल रही है अन्य राज्यों में कि जातिगत आधार पर सर्वे करा कर आरक्षण किया जाएगा। अगर जातिगत आरक्षण होगा तो हमारा भी आरक्षण होना चाहिए। इन सब चीजों को लेके हम आए हैं, यहाँ पे आए हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और सबका विश्वास लेकर के वो अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हर एक जाति, हर एक धर्म को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर आप कैसे पिछड़ रहे हो? क्या भाजपा वाकई में नहीं चाहती, या ये जो सामान्य और ओबीसी में जो परिवर्तन हो रहा है इस वजह से आपको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर महोदय हैं वो सबका साथ सबका विकास विजन लेके चल रहे हैं और बात करते हैं सबका साथ और सबके विकास की। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन हमारा विकास कहीं नहीं हो रहा, ना हमारा कोई साथ है उनका। हमारा साथ वोट तक का है और हमारे चंद वही ताती लौट के दलाल लोग हैं, हमारा वोट डलवा देते हैं, बाद में कहते हैं कि तुम तो बड़ा ही हट जाओ पीछे। जब चुनाव हो गया तो वो चुनाव होते समय तो आ गए, भैया तुम हमारे गले में हाथ डालिए, बाद में कही तुम हटाओ, तुम तो बड़ा ही, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा मतलब है मोदी जी का विजन ठीक है, हम भी उनके वोटर हैं, हम भी उनको वोट देते हैं। तो हमारी उनसे ये मांग है कि सबका साथ सबका विकास अगर उनकी रखना है तो हमारे बारे में सोचना पड़ेगा और हमें दबंगों से छुटकारा दिला के, हमारा अगर बायोडाटा जाता है पार्लियामेंट उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास, उस पर लिखा है झा ओझा शर्मा कुछ भी लिखा है, उस पर गौर करना पड़ेगा और हमारे समाज को जिलेवार जहां हमारी संख्या है वहां हमको टिकट देनी पड़ेगी, तभी हमारी ये जो है रथ यात्रा खत्म होगी। उससे पहले ये चिंगारी लग गई है और ये राख के आग के रूप में बनेगी और ऐसा ना हो कि जिले की जो है फायर ब्रिगेड कम पड़ जाए, वो उन्हें सेंटर से फायर ब्रिगेड भेजनी पड़े। अब चुनाव के बहुत कम समय बचे हैं और उस कदर आपने जो अपनी रथ यात्रा को प्रारंभ किया है, हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि आपके यहाँ पे समाज पे लमसम 20-25 ही लोग होंगे। तो इस रथ यात्रा का क्या उद्देश्य, जो आपके साथ में 1000-2000 लोग ना हो, तो ऐसे में सरकार आपकी बात क्यों मानेगी और क्यों विश्वास करे आप पर? ऐसा है, मैं अभी कहा मेरा समाज भोला भाला समाज है। हमारे समाज, जब हमारा देश आजाद था, वो गुलाम था, तो आजाद कराने में लोग घर घर गए लेकिन बात नहीं सुनी, खुद अपने आप से तैयार हो गए। अब हम अपने आप से तैयार हो गए तो कल कारवा बन जाएगा जी। अरे हमारे जो पुराने बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि चल तू अकेला कारवा अपने आप बन जाएगा, तो कहते हैं घर से तो निकल कारवा बन जाएगा। धीरे निकले, एक निकले, आज कल 10 होंगे, कल 20 होंगे, कारवा बन जाएगा। अब बात आती है, आपने एक वर्ड कहा कि आप जो निकले हैं और चुनाव नजदीक है, गरम लोहे पे चोट मारना बहुत अच्छा होता है, तभी वो हथियार बनता है। कहते हैं ना, बंजर भूमि में खादी लगाओ, पानी लगाओ, तभी वो उपजाऊ बनती है। तो हमारी जाति जो अभी बंजर भूमि है, अब हम खाद बीज लगा रहे हैं, फसल उग जाएगी। और दूसरी बात रही टिकट की या उसकी भागीदारी की, तो भागीदारी हम ले लेंगे। समाज बोला है कभी लड़ाई नहीं, अब लड़ने का वक्त आया है, अब लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ और मातृ शक्ति महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? प्रीति जी। कहाँ से आना हुआ आपका? शिकावा से। शिकावाबाद से। ये रथ यात्रा शिकावाबाद से ही शुरू हुई या कहीं और से प्रारंभ हुई थी? नहीं, शिकावाबाद से ही शुरू हुई। शिकावाबाद से ही शुरू हुई थी। तो आप इस रथ यात्रा में मतलब कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? मातृ शक्ति की या आपके पास कोई पद वगैरह है? अरे मातृ शक्ति के बिना तो मोदी जी भी नहीं चलते, हम कैसे चल जाएंगे जी। क्या कहना है आपका इस रथ यात्रा के बारे में? नहीं, हमारा यही कहना है कि देखिए, हम लोग जागरूक हो रहे हैं और जैसा कि आपने अभी इनसे सवाल किया था, तो कि मोदी जी सबका विकास चाहते हैं। अगर मोदी जी सबका विकास चाहते हैं तो हम क्या कीड़े मकोड़े, हम नजर नहीं आते उन्हें? आप बताइए, हम भी तो नजर आते हैं। कहीं हम अदर कंट्री से तो आए नहीं है, हिंदुस्तान के ही हैं। हमारे पास भी वोटर कार्ड है, यहाँ के बच्चे हैं हम लोग, और आज राजनीति में हम अनाथ हैं जी। तो कौन है गॉडफादर हमारा, मोदी जी या अखिलेश या मायावती जी, कौन है, या सोनिया गांधी? कोई है या नहीं है? या हम अपना नेता बना लेंगे तो इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नए नेता को तो ये आने ही नहीं देना चाहते, जैसे केजरीवाल के साथ हो रहा है। अरे केजरीवाल क्या है, केजरीवाल तो तुक्के से बन गए, हम तुक्के वाले लोग नहीं है। हमने इनको 75 साल दिए, अब तो इनके गले में हाथ डाल के निकाल लाएंगे जी। अभी तो शुरुआत की है हमने, बस अभी शुरुआत की है, बस शुरुआत। चलिए, शुरुआत कब तक रहेगी? आज मातृ शक्ति और मैथिल समाज के जो यहाँ पर लोग एकत्रित हुए, इन्होंने अपने अधिकार को मांगने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। शिकावाबाद से रथ यात्रा लेकर के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि इन सभी लोगों की मांगे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस कदर मानती है और कब तक
ये यहाँ पर बैठे रहते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस कदर मैथिल ब्राह्मण समाज को एक तरफ से सामान्य कैटेगरी में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो है वो अपने समाज को ओबीसी में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसमें ओबीसी और सामान्य की वजह से मैथिल ब्राह्मण जो है वो पिछड़ रहे हैं। फिलहाल में इन्होंने अपनी यात्रा को अपना अधिकार लेने के लिए प्रारंभ कर दिया और इनकी यात्रा इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया, हमें 10% भागीदारी चाहिए, नहीं तो हम छीन कर ले लेंगे। तो इनका हौसला बहुत ही बुलंद है। अब आगे देखने हैं सरकार क्या करती है इनके साथ में, क्या इनकी मांगे पूरी करती है या इनको ऐसे ही सड़कों पर दर बदर फिर से भटकना पड़ेगा। ये 2024 से पहले आपको जानकारी मिल जाएगी कि आगे सरकार इनके साथ